अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आपका भी जानिब से एक बड़ा आज एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा इनहार के ऑफिस में पंडाल सजाया गया है। एपका पंजाब के चेयरमैन सदर सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनसे बाकायदा तौर पर प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर चार्टर ऑफ डिमांड से बात शुरू करेंगे। ख़वातीन टीचर्स जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। मुतालबात क्या हैं, इतना बड़ा एहतजाज क्यों किया जा रहा है, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 24 न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ। आपको पता कि जब आप पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी तो एपका ने और ग्रैंड अलाइंस ने इसकी पुरजोर आवाज़ उठाई थी। मुल्तान से हमने भरपूर एहतजाज भी किया था। तो मैं मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। ये आप देखें कि हमारे मसले मसाइल जो हैं इंतहाई अहम है। हमने एक चार्ट ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को दिया है। अपना बजट से पहले सेक्रेटरी ख़जाना ने हमें बुलाया, मुज़ाकरात हुए। फिर हमारे जो जितने भी बासर वुज़रा हैं उनके साथ भी डायलॉग हुआ। उन्होंने सब ने माना कि आपके जायज़ मुतालबात हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस हुआ जब काबीना की मीटिंग हुई, उसमें मुलाजमीन का नाम तक शामिल नहीं था। और जो इन्होंने, आपको पता है कि जो सदर साहब की तनख्वाह थी 3.25 लाख थी, उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा था। इमरान खान भी कहते हैं कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं आप होता। देखें ना, सदर साहब की 3.25 लाख तनख्वाह थी, उसका गुजारा नहीं होता था, उसको 10 लाख कर दिया गया। इसी तरीके से वज़ीर आज़म की 2.5 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं था, उसकी 9.25 लाख रुपया कर दिया गया। वुज़रा मुशरा को आप देखें कि उनको मरात में 100 से भी ज़्यादा उन्होंने वो इजाफा कर दिया। इसी तरह जो 15 वज़ीर मशीर लेने थे, आज हमारे पास 70 से भी ज़्यादा वज़ीर मशीर हैं। उस वक्त ख़जाना कहाँ से आ जाता है? आप देखें, इन्होंने FIA से काम लेना था, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। ये हम कहते हैं कि ये तनख्वाह नहीं बढ़ाई, ये सियासी रिश्वत दी है इन्होंने। इसी तरीके से जुडिशरी की तनख्वाह बढ़ा दी। आप देखें कि जो सेक्रेटरीट की बाउंड्री के अंदर लोग काम करते हैं, उनको यूटिलिटी अलाउंस भी दे दिया गया और फिर उनको जो है अपना सेक्रेटरीट अलाउंस भी दे दिया गया। अब बाउंड्री से बहर ही एक मुलाजम है बेचारा क्लास 4 का, उसकी तनख्वाह है 21,000 रुपये, और जो बाउंड्री के अंदर काम करता है उसकी तनख्वाह है 41-42 हज़ार रुपये। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है। फिर इन्होंने क्या किया, नैब की तनख्वाह बढ़ा दी। अब आप देखें कि जो एग्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की हाँ जी, आपने। इमरान खान तो जब गवर्नमेंट में आए उनसे पहले वो कंटेनर में खड़े होकर कहते थे हम यकसा निज़ाम लाएंगे, तालीम का भी हर तरह से सबको बराबर हुकूक मिलेंगे, गुर्बत ख़त्म कर देंगे। तो इस पे क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं यकसा निज़ाम नहीं, ये तो यकसा निज़ाम का नारा मानने वाला। हमारा तो मुतालबा यही है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी एक अदारे की तनख्वाह बढ़ाई है तो सबकी बढ़नी चाहिए। अब एक घर में 2 भाई हैं, एक की तनख्वाह 42,000 है, एक की 21,000 है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब में जो बनाया है, अब KPK में भी आपने देखा है कि वहाँ भी ग्रैंड अलायंस बन चुका है, बलूचिस्तान में भी बन चुका है, और सिंध में भी कल परसों तक मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। हमारा ये सेकंड लास्ट डिवीजनल का दौरा है। इसके बाद मुहर्रम हराम के बाद हम साहिवाल जा रहे हैं। उसके बाद हम एक लाहौर में मीटिंग करेंगे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तमाम जो हमारे विंग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के अंदर हैं, उनकी सारी क़यादत, जो ज़िली क़यादत है, वो मीटिंग में बुलाएंगे और हम लाहौर में एक धरना देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 लाख से ऊपर मुलाजमीन वहाँ इकट्ठे होंगे। हम वहाँ पर धरना देंगे इसी चीज़ों के ख़िलाफ़। आप देखें कि जब भी किसी गरीब की बात होती है, मतवस्त तबके की बात होती है, उसका ख़जाना खाली हो जाता है। जब उमरा की बात होती है, बड़े लोगों की बात होती है, उसका ख़जाना भर जाता है। तो हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है जिहाद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें मुश्किलात आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जो क़यादत है ये फेस करने के लिए तैयार है, करेगी। उसके बाद सितंबर में हम धरना जो है लाहौर में देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में मुलाजमीन निकलेंगे। उसके बाद हम अक्टूबर में इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख करेंगे। KPK का जो अलाइंस बना है, जो बलूचिस्तान का अलाइंस बना है और सिंध का अलाइंस होगा, वो मुश्तरका तौर पर हम इस्लामाबाद देंगे। हम वो कंटेनर वाली सियासत नहीं करेंगे कि हम वहाँ खड़े होकर 2,000 बंदा इकट्ठा करके 3,000। इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मुलाजमीन वहाँ पहुँचेंगे और अपना हक लेने के लिए एहतजाज बुलंद करेंगे। जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो गलत साबित हो रही है। आप देखें कि अदारों को तबाह कर दिया गया है।
अगर अदारे कामयाब नहीं हैं तो मुल्क कैसे कामयाब होगा? अदारे कामयाब नहीं है तो मुल्क कैसे कामयाब होगा? सर साहब मौजूद है। सर आप कैसे देखते हैं कि यहाँ फैसलाबाद आए हैं, पुरतका इस्तकबाल भी हुआ है, बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन भी मौजूद है, टीचर भी हैं और इसके अलावा साथ भी हर मकातब फ़िक्र जो सरकारी आपके मुलाजमीन हैं उनकी बड़ी तादाद है। कैसे देते हैं, कहाँ तक चलने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र अली ख़ान सूबाई सदर हक़ पंजाब। आज का जो हमारा एहतजाज है ये गवर्नमेंट की बेहिसी के ख़िलाफ़ है। हमने सोचा था कि मोहतरम जनाब इमरान खान साहब आएंगे और जिस तरह वो एक नारा लेके आए थे कि वो एक पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं। जहाँ तक मदीने की रियासत बनाने का तल्लुक़ है, जो मदीने की रियासत वाले जो लोग थे, जब हज़रत उमर फ़ारूक को चार्ज मिला खिलाफत का, तो वो सुबह उठे तो वो जाने लगे तो उमर कहने लगे सदीक किधर जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि इस तरह है कि मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपने मजदूरी करनी है तो ये रियासत किसने चलानी है? उसने कहा कि इस तरह है कि अगर मेरी तनख्वाह मजदूर के बराबर कर दी जाए, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी मजदूर का इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनके नारे थे, हमने बड़ा टाइम दिया इन्हें। हमने देखा कि ये मतलब कि नई सोच लेके आए हैं, नया जज्बा लेके आए हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ तक तल्लुक़ है मुहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब का, कि इससे पहले जो मतलब कि दोनों पार्टियाँ आई हैं, फ्राम टाइम टू टाइम वो एक दुकानदार की शक्ल में आते थे और कुछ अपना वक्त गुजारते थे, पाकिस्तान को लूट के चले जाते थे। मुहतरम जनाब नवाज शरीफ आए, इसी तरह उन्होंने किया। हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान के मालिक आए हैं, ये पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनसे बहुत बड़ा लूटने वाले हैं। करप्शन के हवाले से अभी मुहतरम जनाब रियाज साहब MNA जो थे इस राजा रियाज साहब, उनका ये अल्फाज थे सिर्फ अपना जियो पे कैपिटल टॉक में वो कहते थे कि जो पिछली हुकूमत में 10,000 में काम होता था अब 30,000 में काम होता है। इनकी अपने जो लोग हैं यो मतलब कि कह रहे हैं करप्शन के हवाले से। मुहतरम जनाब इमरान साहब कहते थे कि अगर मतलब के मुल्क में महंगाई होगी तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। अगर मुल्क में मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी तो ये समझो कि उनके साथ ज़्यादती है। हमारा ये मुतालबा है कि तमाम अदारों की एक जैसी तनख्वाह होनी चाहिए, तमाम अदारों को एक जैसी मराहत मिलनी चाहिए। देखें, इस तरह है कि अदारे उस वक्त मजबूत होते हैं जब अदारों में काम करने वाले लोग मजबूत होंगे। जब अदारों में काम करने वाले लोग मजबूत होंगे तो अदारे मजबूत होंगे। जब अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। लेकिन मुझे नहायत ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में आज तक सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल नहीं किया गया। ना कि सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल, मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का माशी कत्ल किया गया है कि तनख्वाहें ना बढ़ाकर माशी कत्ल किया गया। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून को बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था आपका की जानिब से, लेकिन PTI के दौर में 1% भी अभी तक तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जबकि उनके दौर में एक में 80%, एक में 120% बढ़ी। कैसे देखते हैं आप PTI को? अब PTI को क्या देखें इसमें हमने वोट दिए या नहीं दिए, इससे हट के हमने बतौर सरकारी मुलाजिम शायद हमने बहुत अरसा पीपल पार्टी की मुखालफत भी की हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंसानी हकूक़ के बारे में बहरहाल पीपल पार्टी का एक एटीट्यूड है। वो इंसानों को अहमियत देते हैं, उनकी ज़रूरियात को देखते हैं, मज़दूरों की कदर भी करते हैं। इस दौर में अमलन में बहुत मायूसी हुई है। खान साहब ने नारा लगाया कि जनाब हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अब उससे ज़्यादा मसला हमारे लिए बना कि वो जो 2 पाकिस्तान कोई थे भी, इन्होंने 200 कर दिए। हर जैसे पहले ये खालिद साहब ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तनख्वाह और है, बाहर और है, पुलिस की और है, जुडिशरी की और है, हर जगह। एक मैं आपको बड़ी एक उस्ताद हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ बड़ी अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, कि जब किसी मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इम्तियाज़ हो जाए, लोगों में आप हदबंदियाँ कर दें तो वहाँ पर मामलात ख़राब हो जाते हैं, वो रियासतें कमज़ोर हो जाती हैं। और शायद इसी नारे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई जी, कि हमने हर चीज़ को मसावी कर देना है। लेकिन वो बात कर रहे थे ना उसकी रियासत मदीना की, ये अभी बात कर रहे थे। हज़रत उमर के दौर में एक बंदा 2 खजूरों के ढेर लगा के बैठा था, एक तरह बोसीदा सी थी, एक फ्रेश थी। उन्होंने कहा जी ये क्यों लगा रखे? उन्होंने कहा जी ये नहीं है, ये तरह महंगी है, ये पुरानी, एक सस्ती है। उन्होंने दोनों को मिला दिया कि यार तुम मदीने में तबकात पैदा कर रहे हो।
तो यहाँ तो हर जगह तबकात पैदा कर रहे हैं ना, सेपरेशन की जा रही है वजह। डिस्क्रिमिनेशन, यानी हर वो जो जिससे इन्हें खतरा है कि नुकसान पहुँचा सकता है उसको भी नवाज दिया, पुलिस को दे दिया। मैं फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस मुआशरे में तबकाती रियासत की सतह पर, वैसे तो ज़ाहिर तबकात ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ रियासत तबकात पैदा कर दे वहाँ पर मामलात लोगों का रियासत पर से एतमाद उड़ जाए। यूँ समझ लें हम अपने हकूक़ के लिए नहीं निकले, हम तो ये रियासत को बचाने निकले कि भाई आपकी इस पॉलिसियों से रियासत कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप एक तबके को नवाज देंगे, एक तबके को महरूम करेंगे तो लोगों का रियासत पर से एतमाद उड़ जाए, हुकूमत में से एतमाद उड़ जाए, कोई बुरी बात नहीं। इस वक्त चार्टर डिमांड के मरकज़ी नुकात क्या है? मरकज़ी नुकात हमारे यहाँ के तो सबकी तनख्वाह बराबर कर दो। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात, हम पंजाब वाले ये नहीं काम नहीं करते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ज़्यादा काम करता है, ये कौन ज़्यादा कम काम करता है, लेकिन बाकी 4 जो हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, हम उनमें सबसे कम तनख्वाह ले रहे हैं। हम सबसे कम तनख्वाह ले रहे हैं, पंजाब सबसे कम तनख्वाह ले रहा है, और फिर पंजाब के अंदर मज़ीद वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम कहते हैं कि आप बराबर करते हैं। हम कहते हैं जो हम अपने पैसे कटवाते हैं इंश्योरेंस के, KPK और बलूचिस्तान को हमारी इंश्योरेंस के पैसे रिटायरमेंट मिल जाते, हमें नहीं मिलते, हमें वो दें। हम कहते हैं आप बंदा कंट्रैक्ट में ना रखें, आप पूरा प्रोसेस करें, उसकी इल्मियत चेक करें, उसकी सलाहियत चेक करें, उसको आप मुस्तकिल रखें। आप कंट्रैक्ट पर रख लेते हैं और उसके बाद उसको ज़लील करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जिस दिन बंदा भर्ती हो उस दिन से उसकी मुलाजमत को काउंट किया जाए। ये नहीं कि आपने पहले 5-6 साल से कंट्रैक्ट में रखा, उसके बेहतरीन साल इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद उसको रेगुलर कर दिया, उसके 5-6 साल खा गए। ये नहीं करना, आपने कंट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म करें और जिस दिन से बंदा भर्ती किया, चाहे कंट्रैक्ट पे किया चाहे रेगुलर किया, उसकी जो मुलाजमत है उसी दिन से आप लगे। फिर हम कहते हैं कि जो आप करते हैं ना, हमें एडॉक रिलीफ देते हैं, ये कोई नहीं है। जो तनख्वाह बढ़ानी हमारी बेसिक बढ़ाएं, जितनी हमें डॉक रिलीफ है वो हमारी बेसिक में जम करें और उस पर हमें थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ दें, यानी कि प्रॉपर्ली एक सिस्टम के तहत चला जाए, सिस्टम में चले। और फिर हम ये नहीं, ये हम ऐप्का वाले हैं, इसमें हम पटवारी हमारे साथ शामिल हैं, हम प्रोफेसर हैं, स्कूल टीचर हैं, ये मैडम हमारे साथ हैं, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं। हम किसी एक ऐप्का की बात नहीं कर रहे, प्रोफेसर की बात नहीं कर रहे, पटवारियों की बात नहीं कर रहे, सिविल इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो सबके मुश्तरक है, जिनके साथ यानी यूँ समझ लें कि ये पिसे हुए तबके का, महरूम तबके का एक इत्तेहाद बना है जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है। पूरी जद्दोजहद कर रहा है जी। महरूम तबका है, खासतौर पे वो तबका जो पाकिस्तान को मजबूत बना रहा है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम जारी है। छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐप्का की जानिब से एहतजाज फैसलाबाद के अंदर जारी है। अब हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर पंजाब की सरपरस्त आला मौजूद हैं, फैसलाबाद से एक टीचर भी मौजूद हैं, जबकि उनके साथ साथ जो SSC टीचर्स हैं उनके हेड मौजूद हैं। बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखिएगा, फैसलाबाद में आई हैं, आपका इस्तकबाल भी हुआ है, अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आई हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या देखते हैं किस हद तक कामयाब हुए हैं और किस हद तक आगे बढ़ेंगे? देखिए, आवाम की महरूमी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हर तबका फ़िक्र की। कौन सा तबका है जो इस दौरे हुकूमत में परेशान नहीं है? इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के अदवार में बहरान आते रहे, लेकिन ये बदतरीन दौर है अब तक जितनी भी पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बहुत बोला है। क्या ये समझते हैं कि सादिक और अमीन का नारा लगा देना ही काफ़ी है? क्या अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो खुद सादिक और अमीन है और उनके नीचे, उनकी नाक के नीचे जो करप्शन हो रही है उसको रोकना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या सब लोगों की महरूमी दूर करना वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं है? उन्होंने वसीम अकरम प्लस का तोहफ़ा दिया है पंजाब को। क्या वसीम अकरम प्लस की जो स्पीड है क्या वो ऐसी है? वो तो अब्दुल कादिर भी नहीं है जिसको वसीम अकरम प्लस। वसीम अकरम भी अफसोस कर रहे होंगे मेरा नाम किसको दे दिया है। वसीम अकरम भी अफसोस कर रहे हैं और सारे ही लोग जो हैं, जो बड़े बड़े हैं लीजेंड्स हैं, वो अफसोस कर रहे हैं कि किसका नाम उनको दे दिया है। हम किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए था। सब ने इस उम्मीद पर, यूथ ने इस उम्मीद पर वोट दिए थे, ख़वातीन ने वोट दिए थे, कुर्बानियाँ दी हैं सब लोगों ने, और बहुत इन्होंने, ये जालिम लोग हैं जिन्होंने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं। अब लोग किसी पर एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे और अगर हम अपना हक छोड़ देंगे, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारी तारीख जो है इस चीज़ की गवाह है, नेशनल प्रोग्राम की, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की। हमने हमेशा जीतना सीखा है। हम जब भी मैदान अमल में उतरे हम हमेशा कामयाब होकर गए। बड़ा तनकीद की जाती थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर। अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट में 80% बढ़ती है, एक जमात 120% बढ़ाती है और PTI 0% बढ़ाती है। तो PTI तो सारे इसलिए लाए थे कि ये हमें करेंगे, लेकिन अब आप लोग कैसे देखते हैं कि कौन सी जमात बेहतर है सरकारी मुलाजमीन के लिए? देखिए, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन
पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, काफ है, वो एक अपना तशख़्ख़ुस रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई सियासी तरबियत है। पीटीआई तो चूं चूं का मुरब्बा है, इन्होंने वन वन की लकड़ी इकट्ठी कर ली है, इनका अपना कोई विजन नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए चिमटे हुए हैं। इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं सिर्फ बल्कि पॉलिसीज़ क्या बन रही हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कौन से बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। और अब हम ये धोखाधड़ी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको जवाब देना होगा। ये जवाब लेने के लिए हम फैसलाबाद आए हैं, लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक़्त के आप सबक को याद करें जब कंटेनर पर खड़े होकर दिया करते थे कि जी बंद कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे, वो तो चलें ये अपनी धमकियां देकर इक़्तिदार में आ गए। उनका सारा जज्बा सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए था, लेकिन हमारे जज्बे अपने लोगों की महरूमियाँ दूर करने के लिए हैं। हम इनको हकीकत में पाकिस्तान बंद करके दिखाएंगे। आपको लगता है आपका वालों को कि मुतालबात मंजूर होंगे, क्योंकि आप इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें जीत के दी हैं, 7 MNA 11 MPA, ये खुद चीख रहे हैं असम्बलियों में कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो आपकी कौन सुनेगा? मैं जिस शहर से आई हूँ मुल्तान से, वहाँ भी 6 MNA और 12 MPAs हैं, वहाँ भी नहीं सुनी जा रही, यहाँ भी नहीं सुनी जा रही। सारे पाकिस्तान में एक जैसा हाल है। और ये जब सारे महरूम इकट्ठे होंगे तो फिर इनका बैंड बजाएंगे, इनको पता चलेगा कि कितने BC 100 होता है। ये पार्लियामेंट में बैठ के समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। ये वो लोग हैं जिनके कारोबार बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके इलाज बाहर हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ पे बात करते थे, ये पीपल्स पार्टी के काबरीन पे बात करते थे, ये सब पे बात करते थे। अपने गिरेबानों में झांके, इनके बच्चे बाहर नहीं हैं, इनकी जायदादें बाहर नहीं हैं, इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इनकी फाइलें दबा दी जाती हैं। नैब को भी अंडर प्रेशर रखा हुआ है, जहाँ दिल जाता है नैब जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर देता है, जहाँ दिल जाता है वहाँ छोड़ दिया जाता है। हम बेवकूफ़ हैं, अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सर आप कैसे देखते हैं तो साथीज़ा का एक बड़ी तादाद, थोड़ा इधर आ जाए, तो साथीज़ा की एक बड़ी तादाद, वो साथीज़ा जो कि मैं ये कहता हूँ एक ऐसा पेशा है जिसमें हमें तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं, वो रोड्स पे आएंगे तो फिर कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अजमल शाद, मरकज़ी सदर SC/ST टीचर्स एसोसिएशन पंजाब। असातिज़ा की तादाद 4 लाख के करीब है और इस हुकूमत से जितनी असातिज़ा को और तमाम मुलाजमीन को मायूसी हुई है, मेरा ख्याल है माजी में ऐसा नहीं हुआ है। आपको ये बताते हुए मैं ये खुशी महसूस करता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में तमाम मुलाजमीन की जितनी भी एसोसिएशन हैं, टीचर्स की जितनी एसोसिएशन हैं, ऐपका की जितनी एसोसिएशन हैं, वो सब इस हुकूमत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। एक इत्तेहाद बन चुका है अलायंस के नाम से। हम अपना प्रोग्राम जो है जहाँ करते हैं वो अगला प्रोग्राम हमारा इससे ज़्यादा कामयाब होता है। तो हुकूमत ने रात के अंधेरे में असातिज़ा पर जो जुल्म किया है कि रैशनलाइजेशन जो है वो रातों रात कर दी गई है और उन असातिज़ा को रातों रात उनके टैब से, उनके सिस्टम से आउट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ज़ालमाना पॉलिसी है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश क्या हमारे तालीमी इदारे मसावी तालीम दे सकते हैं? क्योंकि वो ये नारा लेके आए थे और नारे के बाद ये होता है कि अभी तक टीचर्स की इतनी बड़ी कमी महसूस है कि उन्हें बाद में एडहॉक पर रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट पर, एडहॉक पर स्कूल कॉलेजेस चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। इनकी पॉलिसी तो बिल्कुल डंग टपाऊ पॉलिसी है कि हुकूमत ने आज तक ऐसा कोई सीरियस इकदाम लिया ही नहीं है, उठाया ही नहीं है कि असातिज़ा को रेगुलर किया जाए। इतने फैसले, कोर्ट के इतने फैसले मौजूद हैं कि कंट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए और जो कंट्रैक्चुअल है जिनकी इन्होंने सर्विस 10-10 साल ज़ब्त की हुई है, उनको जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उनको रेगुलर किया जाए। तो हुकूमत जो है उस पर कोई सीरियस नोटिस नहीं ले रही। इसलिए हमने ये इत्तेहाद बनाया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मौसर अंदाज में अपनी जो है वो आवाज़ पहुँचा सके, अपने मुतालबात पहुँचा सके और हुकूमत को ये बावर करा सके कि हम अपना हक लेना जानते, अगर नहीं देगी तो हम इंशाल्लाह छीन कर लेंगे। अगर लेना जानते नहीं लेंगे तो छीनना भी जानते हैं। हक छीनने की बातें जो वो अब करने लगे। प्रेसिडेंट फीमेल विंग मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबा है? ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँची हैं, मतलब इस हद तक मजबूर है कि हमारे उसातिज़ा बारे, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स बारे काम छोड़ मुहिम चलने लगी है अब तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTI की 2 साला कारकर्दगी सब लोगों के सामने है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से अब वक्त आ चुका है कि हम गवर्नमेंट को ये पैगाम दे दें कि बस बहुत हो चुका। इन लोगों ने हमें दबाने की कोशिश की 2 साल और हम लोग खामोश रहे। मुल्क की सलामती की खातिर ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जिनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी कि हम लोगों ने 0% इंक्रीज़ और 100% इंक्रीज़ जो है 0% इंक्रीज़ पे में और 100% इंक्रीज़ महंगाई में,
इसके खिलाफ अगर हम लोगों ने 2 साल सब्र किया है तो अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम अपना हक लेने के लिए हर शहर की सड़क पे, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, हर जगह जाएंगे और हुकूमती ऐवानों को इंशाअल्लाह हिला कर रख देंगे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब भी मैंने टीवी लगाया मुझे 2 खबरें टॉप पे देखने में मिली कि पेंशन और तनख्वाहों पे हमारा 1 खरब रुपया लगता है, लेकिन इनके एमपी एमएनए के जो अय्याशियाँ हैं, एक जो इनका केपीके का प्राइम मिनिस्टर है, सदर की एक चाय पे कितने करोड़ों रुपये लगता है एक दिन की, एक टाइम की, उस पर क्या किसी की नज़र नहीं है। अच्छा, आप लोग तनख्वाहें बढ़ाने की बात करें, वो तो पेंशनें खत्म करने की बातें कर रहे हैं। यही इसी चीज़ को हम लोग लेकर उठे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने एक हमारे मुल्क में गरीब तबका है, अगर इमरान खान टैक्स सिस्टम पे यकीन रखते हैं तो टैक्स लगाने के बाद क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं? जिन मुल्कों में टैक्स लगाया जाता है वहाँ के जो ओल्ड सिटीजन्स हैं उनकी सारी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट पे होती है। यहाँ हमसे टैक्स भी वसूला जाता है 3-3 बार, और उसके बाद जो है हमारी पेंशनें और तनख्वाहें भी काटी जाती हैं और कोई मुराद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुहैया नहीं की जाती। हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ उठेंगे और हर फोरम पे इसका जो है हिसाब लेंगे गवर्नमेंट से। हर फोरम पे जाया जाएगा, हर तरह से जाया जाएगा ताकि हक जो है वो लिया जाए। इसमें एक बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ जो इन्होंने कही है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर देखा, और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, ये वो तबकात हैं, ये वो मुलाजमीन हैं जो तनख्वाह टैक्स कटा के लेते हैं। ये वो टैक्स चोर नहीं है जिनके खिलाफ ना तो कभी छापा पड़ता है, ना उस फैक्ट्री में दाखिल हुआ जा सकता है, ना वहाँ जाया जा सकता है। सरकारी मुलाजमीन वहाँ जाएँ तो दरवाजे नहीं खुलते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं। टैक्स चोर नहीं है, लेकिन उन लोगों का इस वक्त गला दबाया जा रहा है जो कि यकीनन तौर पर ज़्यादती है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पंजाब के कुछ और रहनुमा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के मौजूद हैं। बात का आगाज़ करते हैं, बाबा लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अजीमुल शान आज इस जलसा, मैं तो कहूँगा इसका अहतमाम आपकी तरफ से किया गया, कैसे देखते हैं? चार्टर ऑफ डिमांड भी कुछ बताया कि सद तक जाने के लिए तैयार हैं। चार्टर ऑफ डिमांड के मेन नुकात आपके ख्याल में कौन से हैं जो हुकूमत की हट धर्मी है, जो मंजूर शायद एक मेरे ख्याल में 1 सेकंड में हो सकते हैं, वो नहीं कर रहे और ना करने पर राजी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने खुद ही कहा है कि हुकूमत की हटधर्मी है और हुकूमत मामलात को ख़ुद सुलझाने की बजाय उलझाने की तरफ ले जा रही है। देखें, ये जो मुलाजमों की तनख्वाहों का, पेंशन का, ग्रेजुटी का, और ये बाबा लतीफ़ साहब बात करेंगे हमारे मज़दूरों का जो इशू है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक मकाम है वो रेट है कि गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है कहीं। हमारे सरकारी मुलाजमीन की सूरत हाल ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लोग तकरीरों में दावे करते थे, बाजू खड़े करके ये ऐलान कर रहे थे जी हम मेरिट करेंगे, इंसाफ होगा, इंसाफ की हुकूमत होगी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। लेकिन इंतहाई शर्मनाक बात है। वैसे अपनी बात पे पूरा उतर रहे हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान के। हर कोई एहतजाज करे, एहतजाज करके आपको पता चले कि पीटीआई कितनी ताकत से कितनी जोर लगा के आई है ताकि आपको भी हक वैसे दे सके। मेरा ख्याल है कि उनका शायद ये नज़रिया है कि हम चूँकि ज़ोर लगा के और ज़ोर पीछे से लगवा के आए हैं तो अवाम भी अब ज़ोर लगा के हमारे से कुछ लें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और उसने जब चाहे वो ज़ोर और उस ज़ोर में हमारा भी हाथ शामिल है। परसों भी खान साहब कह रहे थे मुझे दुख दर्द का बहुत ख्याल है, जब मेरा कोई पाकिस्तानी दुख में होता है मैं साथ होता हूँ उसके। बस हम तो आप लोगों के तवज्जुह से ये उनकी मिन्नत करते हैं कि खुदारा आप वो कोई एक्शन न लें। अगर वो कोई नोटिस लेंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले भी बेड़ा गर्क हो चुका है। मुलाजमीन ना खत्म कर दें। हाँ, मुलाजिम खत्म होने, देखिए मुलाजिम खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके अपने रिकॉर्ड के, जो उनका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है स्कूल एजुकेशन की जो सिस्टम की, एक उन्होंने SIS के नाम से ऐप बनाई है। उस ऐप में 74,000 सीटें खाली हैं, 74,000 सीटें खाली हैं। और हमारा वजीर कह रहा है हम तालीमी तरक्की करते करते अब आसमान के करीब पहुँच गए हैं। ठीक है, 6 माह स्कूल बंद है, तरक्की कर रहे हैं। हाँ जी, वो तरक्की कर रहे हैं। अब देखिए ठंडे कमरे में बैठ के वजीर साहब पी कैप पहन के जनाब बयान देते हैं मीडिया के सामने। फील्ड का तो उस बेवकूफ़ आदमी को पता ही नहीं है कि फील्ड क्या है। फील्ड की पोजीशन ये है जनाब कि 74,000 टीचरों की सीट खाली हैं और 6,500 स्कूल बगैर हेड टीचर के काम कर रहे हैं। 6,500 स्कूल जिनमें टीचर नहीं है। आप तसव्वुर करें, प्राइमरी क्लास को, पहली दूसरी क्लास को पढ़ाने वाला टीचर हाई स्कूल के हेडमास्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब वो क्या, उसकी क्या एबिलिटी होगी, वो कैसे रन करेगा? और ऊपर से कल वज़ीर तालीम साहब ने इंतहाई हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए स्कूलों से रैशनलाइजेशन के नाम पे इतने टीचरों को शिफ्ट किया है कि जो अब सेटल नहीं होगा इशू। मैं समझता हूँ
कि हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 5 वादे किए थे, जिनमें सबसे एक अहम वादा था झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कहता हूँ झूठ से भी कहीं आगे चले गए। झूठ तो वैसे बोलते नहीं, सबको सच ही तो कह देते हैं। हाँ जी, सच सच कहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ अब SOPs की तैयारी के बाद स्कूल खोलने की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि 74,000 सीटें खाली हैं स्कूलों में। अगर 30 बच्चों की क्लास पढ़ाई जाएगी तो टीचर कहाँ से आएंगे? और जो टीचर स्कूलों में मौजूद थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया फोर्सिबली, ज़बरदस्ती उनको कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ रिपोर्ट करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तनख्वाहों का मसला है, पेंशन ग्रेजुटी का मसला है, ये भी अपनी जगह बहुत अहम है। लेकिन एजुकेशन जो है वो किसी भी मुल्क की, किसी कौम की बुनियादी ज़रूरत, मैं कहता हूँ रोटी ना मिले ना गुजारा हो सकता है, अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो गुजारा नहीं होगा। और हल्फन कसबन मैं कह रहा हूँ ज़िम्मेदारी से, मेरा चैलेंज है वज़ीर तालीम को कि वो किसी मीडिया पर ऑन एयर ये डिबेट करें हमारे साथ कि जब से वो आए हैं उन्होंने स्कूल एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया है, मनमानी की है, हट धर्मी का मुजाहरा किया है, और उसी का नतीजा है कि आज जनाब हर जगह पर परेशानी है। और ये अब स्कूल खोलने जा रहे हैं, अगर स्कूल खोलेंगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और उसका कोई पैकेज करें, आपको अंदाज़ा हो कि स्कूलों की सूरत हाल क्या रह गई है। इस पर हमने प्रोग्राम बल्कि प्लान किया, क्योंकि इससे पहले मैं कर चुका हूँ कि ऐसे तो हमारा तलीमी निज़ाम जो थोड़ा रह गया है वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक बच्चा एक दिन आएगा, वो तीसरे दिन आएगा, फिर चौथे दिन आएगा। इतने टीचर्स कहाँ से लाने, इतने स्कूल स्टाफ कहाँ से लाना है, और प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ से रोज़ सफाइयाँ करवाएंगे? ये तो देखिए ये मुमकिन ही नहीं है। और उनकी मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से और असातिज़ा तंजीमों से शायद उनका कोई पर्सनैलिटी क्लैश है कि वो जनाब ना तो उनको फेस करना चाह रहे हैं, ना उनकी बात सुनना चाह रहे हैं। वो बंद कमरे में बैठ के सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। प्रेसिडेंट फैसलाबाद मौजूद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अरसा दराज से पंजाब टीचर यूनियन के हवाले से असातिज़ा के मसाइल के सिलसिले में रोडों पर हैं। मैं इक़्तिदार के नशे में दोनों हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ज़रा तारीख़ को के औराक पढ़ कर देखिए कि जब भी असातिज़ा कौम के ममार सड़कों पर आते हैं उस गवर्नमेंट के आखिरी अज़ाम हुआ करते हैं। जब बेनज़ीर की हुकूमत थी, हम मार रोड पर असातिज़ा के मसाइल के लिए एहतजाज कर रहे थे, नमाज असर अदा कर रहे थे, हम पर लाठीचार्ज किया गया। अल्लाह के फजल व करम से 2-3 दिन के बाद उसकी हुकूमत डिज़ोल्व हो गई। इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इन्होंने भी असातिज़ा के मसाइल पर बेशुमार इजाफा किया। हम उनके भी गुजारिश करते रहे कि असातिज़ा के मसाइल हल क्यों, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ उसने टीवी अदाकारों से मुलाकात का नहीं मुनासिब समझा, फिल्म इंडस्ट्री से मुलाकात, हमारे एक असास से भी मुलाकात असातिज़ा मुलाकात की, हमने भी उसके साथ भी एहतजाज किया, लेकिन सड़कों पर थे हमारे साथ। देखें कौम के ममार हैं, जब कौम के ममार सड़कों पर हों, जब हमारे बाप बेटे पर लाठीचार्ज किए तो उसकी हुकूमत का आखिरी दिन हुआ करता है। लेकिन मैं इमरान खान को कहता हूँ, इसने हमसे वादा किया था कि हमें वोट दें, हमें सपोर्ट करें, मैं आते ही मुलाजमीन असातिज़ा के मसाइल हल करूँगा, लेकिन ये दोनों हुक्मरानों से भी आगे बढ़ गया। ये बिल्कुल असातिज़ा हमारे साथ मौजूद है, ये भी बात करें। बाबा लतीफ़ मौजूद हैं। बाबा जी क्या कहेंगे, सरकारी मुलाजमीन वर्कर्स अब तो हर मकातब फ़िक्र रोड पे लगता है, हर कोई एहतजाज कर रहा है, हर कोई बोल रहा है। PTI गवर्नमेंट तो खुद आपको कहती है कि एहतजाज करें, वो शायद उनको लगता है कि उन्होंने जैसे समझाया आप भी उनको वैसे समझाने में आसानी पैदा कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, जिसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेक्सटाइल के शोबे से 21 लाख वर्कर काम करते हैं, लेकिन मिनिमम वेज में उनको उजरत में कोई इजाफा नहीं किया गया। और ऊपर से सरकारी मुलाजमीन जो जितने भी महकमों के हैं, फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया है, और फैसलाबाद से जो तहरीक चलती है वो पूरे पंजाब में फैलती है। अब फैसलाबाद के लोगों ने फैसला कर दिया है, तमाम सरकारी तंजीमों ने, लेबर तंजीमों ने ग्रैंड अलायंस बना के फैसला किया है, जिसकी वजह से आज जब हम आज जलसा करने जा रहे थे 2 दिन पहले हमें मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, क्योंकि हम मजदूर की मिनिमम वेज की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और दूसरा सबसे बड़े ग्रुप इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के खिलाफ कलमा हक का है, और जिस पर सिटी 41 वह चैनल है। जब कहा गया कि क्योंकि किसी न किसी चैनल का कोई कारोबार होता है, लेकिन हमारे सिटी 40 चैनल के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका कोई कारोबार नहीं है। उन्होंने सिटी 41 पर मजदूरों की आवाज़ को उठाया तो हमें रात 2 बजे मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया। हमारा आज भी चैलेंज है DC फैसलाबाद से कि आएँ हमारे साथ डिबेट करें, हम ज़िला कौंसिल चौक पर आपसे डिबेट, अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम साबित कर दें तो हम हर तरह की सज़ा भुगतने के तैयार हैं। इस तरह इल्ज़ाम लगाकर तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकारी मुलाजम मजदूर भाई के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह फैसलाबाद में से तहरीक उठेगी। मुहर्रम अल हराम के बाद फैसलाबाद से जो बड़ा काफिला लाहौर की जानब रवाना होगा, उसमें सबसे बड़ी तादाद मजदूरों की होगी, और जो दर्जा
फोर के मुलाजमीन हैं उनकी होगी, हमारे अफसा के लोगों की होगी, एपका के लोगों की होगी और टीचर यूनियन की होगी। इस वक्त तमाम यूनियन ने फैसला किया कि हमने सबको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद बड़े अफसोस की बात कि फैसलाबाद से 4 MN मुंतखब हुए, मजदूरों ने वोट देकर मुंतखब किया। फैसलाबाद के MPs मुंतखब हुए। मुझे बता दें कि 2 साल की डिबेट उठा लें, कभी किसी ने किसी क्लर्क के बारे में, दर्जा 4 के मुलाजमीन के बारे में, मजदूर के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला हो तो हम सज़ा के लिए भुगतने तैयार हैं। मजदूरों ने वोट किस लिए दिया था? राजा रियाज साहब, शेख खुर्रमशद साहब, फ़र्क हबीब साहब, फैजुल्ला कमोका साहब, इन इलाकों में पावर लूम इंडस्ट्री है, इन मजदूरों ने आपको वोट दिया है, लेकिन असम्बली के अंदर कभी मजदूर की आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई जाती है तो बड़े मगरमच्छों की उठाई जाती है, सनतकारों की उठाई जाती है, जिनको अरबों का रिफंड तो दिया जाता है, लेकिन मजदूर की उजरत बढ़ाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। जिसके लिए अब हमने फैसला किया है कि मुहर्रम अल हराम के बाद ये जो बड़ा ग्रैंड अलायंस बना है, इसके प्लेटफॉर्म से हम जदोजहद जारी रखेंगे। मुहर्रम अल हराम के बाद एक बड़ा एहतजाजी लाहेअमल का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, इस वक्त क्या हालात वाक़या था, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? उस्ताद साहब आए हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन रोड पे आ चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्लास 4 की नुमाइंदगी करते हुए सैयद गज़नफ़र अब्बास नायब सदर पंजाब, सूबाई नायब सदर होने की हैसियत से ये मैं पहला मौका है, ये तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मौका है कि जो खास करके तमाम मुलाजमीन को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस हुकूमत ने ये इंसाफ के नाम पर आई थी, लेकिन इसमें इंसाफ नहीं है। इंसाफ के नाम पर आई लेकिन इंसाफ नहीं है। बिलाल मौजूद है। बिलाल, आपके साथ नौजवानों का तो एक नारा था PTI के साथ, अब नौजवान एहतजाज पे निकले हैं, तो कौन सा तबका पीछे रह गया जो एहतजाज से पीछे है? नौजवानों का बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा ये नारा इमरान खान साहब का नारा था कि एक पाकिस्तान होगा, 2 नहीं, एक पाकिस्तान होगा। तो पूरे जो स्कूल सिस्टम है वो सारा प्राइवेट और सरकारी स्कूल सिस्टम सेम होगा। जो प्राइवेट स्कूल में तलीम होगी और सरकारी स्कूल में सेम तलीम होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा और इसके बिल्कुल बरअक्स हो रहा है। वो कैसा रहा है, एक प्राइवेट स्कूल में 4-4, 5-5 जो है वो ट्रेनर होते हैं जो फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स का ट्रेनर है, उसके बाद उसका क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में अलग अलग जो है फील्ड में ट्रेन कर रहे थे। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में जब इन्होंने जो हालात कर दिए हैं, एक जो ट्रेनर है या एक जो स्पोर्ट्स का जो टीचर है वो पूरे 4000 तादाद है, तो वो एक टीचर सबको कंट्रोल करेगा। अगर 5000 तादाद है, 400 तादाद है, जितनी भी तादाद है, एक ही टीचर उन सबको चलाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल? इमरान खान साहब, आप बात करते थे इक़्तिदार की, आपको कहते थे ऐवान में पहुंचूंगा तो आवाम की बात होगी। आवाम का हर तबका जो है इस सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब कोई सवाल कर रहे हैं कि आप एहतजाज की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन एहतजाज करने पर क्या मिलेगा, कौन सुनेगा? क्योंकि खुद MNs MPs खुद इस वक्त चीख रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एपका की जानिब से एक बड़ा लाहेअमल का ऐलान किया जा रहा है कि लाहौर जाया जाएगा, इस्लामाबाद जाया जाएगा, बड़ा एहतजाज किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर धरना देते हुए इस हुकूमत को इस चीज़ के लिए बिल्कुल मनाया जाएगा कि इनके मुतालबा जो हैं, इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तस्लीम किया जाए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।